Yes, sir. Okay, so we were discussing div element. Div element is often used as a container for other HTML elements. तो काफ़ी इसका div element को यूज़ किया जाता है. Div element has no required attributes, but style, class and ID are common. तो ये इसके कॉमनली स्टाइल, आईडी और क्लास ये एट्रीब्यूट div के अंदर यूज़ किए जाते हैं. We used together with CSS, the div element can be used to style blocks of content. तो ये देखें, ये एक div का हमने ब्लॉक बनाया है. देखें क्या खूबसूरत सा स्टाइल है. अगर इसको मैं छोटा बड़ा करूं तो आपको नज़र आ रहा है कि एंटायर विड्थ कवर कर रहा है वेब पेज की. उसको पिच ब्लैक कर दिया. कैसे कर दिया है? ये अपने div का स्टाइल डाला है. बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट मीन्स जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है और पैडिंग 20 है. अगर मैं पैडिंग 30 कर दूं तो क्या करेगा ये? थोड़ा सा और इसने लेफ्ट राइट से ज़्यादा कर दिया है. एंड देन वी आर यूजिंग समथिंग डिफरेंट. तो एक तो आ गया कि हम div को स्पेसिफिक स्टाइल दे सकते हैं div ब्लॉक को. देन इज span. Span element is an inline container used to mark up part of the text or part of the document. Span के अंदर भी आप स्टाइल और क्लास और आईडी यूज कर सकते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ span. My mother has blue eyes and my father has dark green eyes. अब ये ब्लू को स्टाइल दिया हमने. कैसे स्टाइल दिया है? हमने लिखा ये स्टाइल स्पैन स्टाइल ब्लू फॉन्ट वेट बोल्ड और ब्लू. तो ये इसका बिल्कुल डिफरेंट सा कलर बन गया. सिमिलरली ये एक स्पैन एलिमेंट यूज कर रहे हैं. सो दिस इज वी कॉल इट इनलाइन ब्लॉक. स्पैन इज एन इनलाइन ब्लॉक. तो ये होगी एग्जांपल स्पैन की. एंड दिस इज टेबल समरी. There are two display values, block and inline. Block level element always starts a new line and takes up full width available. Inline element does not start a new line and only takes up as much width as necessary. Div element is a block level element and often used as a container for other elements. And span element is an inline container and used to mark up part of the text or part of the document. So this is the summary. आगे चलते हैं. HTML class attribute. HTML class attribute. HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element. I repeat, to specify a class for an HTML element. किसी भी एलिमेंट के लिए आप क्लास स्पेसिफाई कर सकते हैं. Multiple HTML elements can share same class using class attribute. Class attribute is often used to point a class name in style sheet. Style sheet के अंदर यूज होता है. It can also be used by JavaScript to access and manipulate elements with specific class name. ठीक है जी. तो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जावास्क्रिप्ट में हम यूज़ करते हैं. In the following example, we have three div elements with the class attribute with a value of city. All of the three div elements will be styled equally according to city style definition in the head section. अच्छा जी. इसमें पहले तो हेड सेक्शन देखें. हेड सेक्शन ये हेड सेक्शन है. इसके अंदर फिर स्टाइल आ गया. इन इंटरनल स्टाइल शीट. इंटरनल स्टाइल शीट में डॉट सिटी करके हम एक क्लास बना रहे हैं और हम कहते हैं जी डॉट सिटी का बैकग्राउंड कलर टोमेटो है.
टेक्स्ट कलर वाइट है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है, मार्जिन इसका 20 पिक्सल है और पैडिंग 20 पिक्सल है। तो ये हम चीज़ें डिफाइन कर दी डॉट सिटी क्लास के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 3 डिव एलिमेंट्स बनाए हैं, इसमें हमने एट्रीब्यूट डाल दिया सिटी क्लास सिटी। तो इससे होगा क्या कि डिव एलिमेंट पे ये पूरे का पूरा जो स्टाइल है ये अप्लाई हो जाएगा क्लास सिटी के साथ। फिर यहाँ भी क्लास सिटी आ गई, यहाँ भी क्लास सिटी आ गई। लेट्स सी द एग्जांपल। ये देखिए, ये हमने एक स्पेसिफिक एक क्लास डिफाइन की, क्लास ऑफ स्टाइल, और उस क्लास ऑफ स्टाइल को हम तीनों डिव में अप्लाई कर रहे हैं, एंड हियर वी गेट द रिजल्ट। In the following example, we have two span elements with class attribute with the value of note. Both span elements will be styled equally according to dot note style definition in the head section. अब ये हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट आ गया। स्टाइल में हमने क्या किया, डॉट नोट बनाया है और हमने कहा ये फॉन्ट कलर 120 कलर रेड। और अब इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, ये स्पैन है, स्पैन में हमने क्लास नोट यूज़ कर रहे हैं और फिर दूसरे स्पैन में क्लास नोट यूज़ कर रहे हैं। सो इफेक्ट क्या है इसका, लें जी, फॉन्ट साइज 120 कलर रेड। तो ये हेडिंग का फॉन्ट साइज 120% हो गया। मैं इसको 320 कर दूं, 320 हो गया इसका। ठीक हो गया जी। सो क्लास, अब इसमें हमने एग्जांपल ये देखिए, क्लास को हमने यूज़ किया है, क्लास एट्रीब्यूट को डिव में और स्पैन के अंदर। टिप, द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज इन एनी HTML एलिमेंट। पहली तो बात ये हो गई। नोट क्लास नेम इज केस सेंसिटिव। इसका मतलब यह है कि हमने स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। यू कैन लर्न मच मोर अबाउट CSS इन CSS ट्यूटोरियल। अब आ गया सिंटैक्स फॉर क्लास। टू क्रिएट अ क्लास, राइट अ पीरियड that is character followed by class name, then define CSS properties within curly brackets। तो ये जैसे है डॉट, फिर आगे नेम और फिर करली ब्रैकेट यूज करके इसके अंदर फिर हमने स्टाइल एट्रीब्यूट डालना है। तो ये इसका सिंटैक्स है। ये आपने देख लेंगे, नजर आ रहा है। मल्टीपल क्लासेस, HTML elements can belong to more than one class. To define multiple classes, separate the class name with space, that is city space main, city space name main, spaces के साथ आप separate कर दें। The element will be styled according to all classes specified. In the following example, ये देखें जी क्या हो रहा है इससे। हमने here all the 3 H2 elements belong to city class. In addition, London also belongs to main class which is center aligned। तो यहाँ पे ये सिटी क्लास है और ये मेन क्लास है। मेन क्लास में सेंटर लाइनिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया, H2 में क्लास सिटी स्पेस मेन लिख दिया है, यानी दोनों क्लासेस स्पेसिफाई कर दी है H2। तो H2 पे दोनों क्लासेस अप्लाई हो गई हैं, जबकि नीचे वाला जो टेक्स्ट है, हेडिंग्स है, उनमें सिर्फ एक क्लास सिटी की यूज़ हो रही है। यहाँ पे पहले वाले में 2 क्लासेस यूज़ हो रही हैं, सिंगल में 1 क्लास यूज़ हो रही है। सो यू कैन सी द इफेक्ट हियर। Different elements can share same class. Different HTML elements can point to same class name. In the following example, both H2 and P points to city class and will share same style. लें जी, ये हेडिंग है, H2 में भी H2 भी सिटी क्लास यूज़ कर रहा है और P
पी एलिमेंट वो भी सिटी क्लास को यूज कर रहा है, तो दोनों में ये वाला इफेक्ट आ गया। बैकग्राउंड कलर टोमेटो, टेक्स्ट कलर वाइट, पैडिंग 10 पिक्सल्स। यूज ऑफ जावा क्लास एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज कर सकते हैं? द क्लास नेम कैन ऑल्सो बी यूज इन जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट्स। JavaScript can access elements with specific class name with get element by class name method। ये मेथड यूज करना है, get element by class name मेथड। देखते हैं कैसे यूज हो रहा है। ये एक JavaScript का फंक्शन लिख रहे हैं हम। फंक्शन है my function। वी आर डिफाइनिंग अ वेरिएबल x, और हम डॉक्यूमेंट में get element by class name city। तो city क्लास का एलिमेंट ये एक्स उठा के ये यहाँ पे ले आया है। अब एक्स को हम आइटरेट कर रहे हैं फॉर लूप में। ये फॉर लूप लगाया है हमने, एंड वी आर सिटी क्लास को अब हम उसके एलिमेंट्स को वन बाई वन आइटरेट कर रहे हैं। एंड एक्स आई स्टाइल डिस्प्ले नन। चलें देखते हैं इसको रन करके क्या हो रहा है। ये स्क्रिप्ट है आपका, और सिटी स्टाइल कहाँ डिफाइन कर रहे हैं हम। यूज द क्लिक बटन टू हाइड ऑल एलिमेंट्स with the class name city hide elements। ठीक है जी, ये एलिमेंट्स हाइड तो हो क्या रहा है, इनकी हेडिंग्स जो है वो हाइड हो रही हैं। ये हेडिंग्स हाइड हो रही हैं। अच्छा जी, हेडिंग्स हाइड हो रही हैं, तो यानी कि ये H2 ये हाइड हो गया, अगला H2 हाइड हो गया। क्यों हाइड हो गया? क्योंकि इसकी क्लास हमने डिफाइन की हुई है सिटी। और जब हम बटन क्लिक करते हैं तो ऑन क्लिक पे माई फंक्शन कॉल होता है, और माई फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, हम कहते हैं जी माई फंक्शन में जितने भी वन बाई वन उठाएगा सिटी के एलिमेंट्स, और हर एक का स्टाइल डिस्प्ले को नन कर देगा। तो इससे क्या होगा कि वो हाइड हो जाएगा, वो वाला क्लास का एलिमेंट। H2 ये हाइड हो जाता है, ये हाइड हो जाता है, ये हाइड हो जाता है। कैसे हाइड हो जाता है? स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन करके। तो लिखा हुआ है डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कोड इन द एग्जाम्पल अबव, यू विल लर्न मोर अबाउट जावास्क्रिप्ट इन जावास्क्रिप्ट चैप्टर। यू कैन स्टडी आवर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ठीक है जी, ये भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स सी जी, एक्सरसाइज भी आ गई है छोटी सी। बताएं जी क्या करना है इसमें। क्रिएट अ क्लास सेलेक्टर नेम्ड स्पेशल। Add color property with the value blue inside special class। बताएं जी यहाँ पे क्या लिखना चाहिए अब हमें। हाँ जी, who will tell me क्या लिखे यहाँ पे। कोई नहीं बोलता, डॉट तुक्का ही लगा। स्पेशल। डॉट स्पेशल, डॉट स्पेशल क्योंकि हम एक क्लास क्रिएट कर रहे हैं डॉट से। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस सर पे। ये कर लिया आ गया, और ये कर लिया आ गया। अब बीच में क्या करना है हमने? सर कलर ब्लू। टेक्स्ट कलर है ये, कलर जी सर। प्रॉपर्टी ब्लू। ठीक है, COLOR कॉलन ब्लू। सबमिट आंसर और शो आंसर, तो यही ब्लू हो गया सारे का सारा। बिल्कुल ठीक बताया आपने। एंड चलें जी, क्लासेस तक आज कवर कर लिया हमने, और इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, अब आगे चीज़ें
आहिस्ता आहिस्ता अभी आपका फॉर्म्स में आएंगे, फॉर्म कैसे बनाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अभी आगे। ओके जी, फिर लेट्स क्लोज द टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।